हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि होता है संविधान, और इसको हमने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें किसी भी कंट्री को चलाने के रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज जो है वो लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी बुक में, इसी संविधान में मेंशन किया गया है, बताया गया है इंडिया के नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि कुछ फंडामेंटल कर्तव्य, यानी कि उनके कर्तव्य क्या है, मूलभूत कर्तव्य, मेन कर्तव्य जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो क्या है आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स 42nd अमेंडमेंट जब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर ऑफ 1976, यानी कि 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। अमेंडमेंट मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कोई नई चीज ऐड की गई थी, संशोधन बोलते हैं अमेंडमेंट मतलब उसमें कोई नई चीज ऐड करना। वो भी 42nd टाइम जब हम अमेंडमेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उस कंडीशन में एक नया प्रोविजन दिया गया, एक नई चीज दी गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इन द ईयर ऑफ 1976 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन फंडामेंटल ड्यूटीज में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिनको स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हर इंडिया के नागरिक की होती है। द वेरी फर्स्ट इज इंडिया के हर नागरिक, हर सिटीजन की ये ड्यूटी होनी चाहिए टू अबाइड बाय यानी पालन करना, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, उसमें लिखी हुई हर बात को आपको मानना है, उसके अलावा आपको रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है आइडियल्स का, आइडियल्स मतलब आदर्शों का, इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी संस्थान, जो भी कंपनीज, जो भी चीजें बनाई गई है गवर्नमेंट की, उन सभी को रिस्पेक्ट देना है। नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगे झंडे को सम्मान देना है, नेशनल एंथम को भी यानी कि राष्ट्रगान को भी आपको सम्मान देना है। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, एंड प्रोटेक्ट यानी कि बचाना। तो बेसिकली आपके सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है इंडिया की, आपको उसको बनाए रखना है और उसको बचा के रखना है। तो सोवरेनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो में बता चुका हूं आपको, संप्रभुता बोलते हैं हिंदी में, यानी कि हर एक देश जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, वो किसी दूसरे देश के दबाव में आके कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है, हर देश इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, उसके अपने पावर्स होते हैं। यूनिटी मतलब होता है एकता, यानी कि पूरा देश जो है वो एक है, यूनिट है। एंड इसके अलावा इंडिया की अखंडता यानी कि सब आपस में ज्वाइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं, वो अखंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ नहीं है इंडिया। तो बेसिकली इस तरीके से सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है इंडिया की, उसको आपको बनाए रखना है, हर नागरिक की ड्यूटी है, और उसको बचा के रखना है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश मतलब क्या होता है, वो भी वही होता है कि बनाए रखना, संजोए रखना। तो बेसिकली आपको बनाए रखना है और मानना है किन चीजों को, नोबल आइडियल्स को, नोबल यानी कि महान, आइडियल्स यानी कि आदर्श, जो बड़े बड़े जो महान आदर्श हैं, किस चीज के, नेशनल स्ट्रगल यानी कि जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था, जो देश की लड़ाई हुई थी आजादी के लिए, तो उसके जो भी आदर्श थे, जो फेमस लोग थे, उनको आपको बनाए रखना है और उनकी बातों को आपको मानना है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड यानी कि बचाना। किसको बचाना है, कंट्री को, यानी कि आपके अपने देश को बचाए रखना है हमेशा, आपको अपने देश को बचाना है हमेशा। एंड रेंडर मतलब क्या होता है, प्रस्तुत करना या दिखाना या देना। तो इसका मतलब यह है कि आपको देश को जब कभी आपकी सेवा की जरूरत होगी या देश आपको बुलाएगा, तो आप हमेशा से प्रस्तुत होंगे, आप सामने आएंगे अपने देश को बचाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। किस चीज को बढ़ावा देना है, जो भी कॉमन ब्रदरहुड है यानी कि भाईचारा है इंडिया के सभी पीपल के बीच में, यानी कि आपको ये मान के चलना है कि इंडिया के सभी जो लोग हैं वो आपस में भाई है, भाईचारा एक दूसरे के साथ मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की डिग्निटी के लिए, डिग्निटी मतलब गौरव, गरिमा, शान, यानी कि वुमेन, औरतों की शान के लिए आपको रिनाउंस करना है प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी के, यानी कि
रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना है, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, और प्रैक्टिसेस यानी कि प्रथाएं होती है। यानी कि जो भी अपमानजनक प्रथाएं हैं, जो बुरी प्रथाएं हैं, जो अच्छी प्रथा नहीं है, आपको उन सभी प्रथाओं को यहाँ पे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वुमेन की डिग्निटी के लिए, यानी कि जो औरतें हैं उनके गौरव के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, 6th फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी कि बचाना। तो हमारे देश का जो रिच हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब जो विरासत है, जो पुरानी चीजें हमें मिली हुई है हमारे पूर्वजों से, तो बेसिकली हमारे देश के रिच, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है हेरिटेज में, बहुत सारी विरासतें, बहुत सारी संस्कृति है, उनको बचाए रखना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी कि बचाना, इंप्रूव यानी कि उसमें सुधार करना। किसमें? नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका पर्यावरण है, तो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को आपको बचाना भी है, उसमें और ज्यादा सुधार भी करना है ताकि हम अच्छे तरीके से यहाँ पे जी सके। इसके अलावा टू हैव कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है दया करना। ओके, तो जो भी क्रिएचर्स है, यानी कि जीव है, क्रिएचर मतलब जीव होते हैं, तो जो भी जीव जंतु है उन सभी के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको मारते चले जाएं, तो बेसिकली उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, 8th फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकास करना, उसमें सुधार करना। तो बेसिकली जो भी साइंटिफिक टेम्पर है, टेम्पर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। जैसे कि जिस स्वभाव से, जिस तरीके से साइंटिफिक यानी कि जो वैज्ञानिक सोचते हैं, तो वैज्ञानिक के तरह से आपको सोचना है। ह्यूमनिज्म यानी कि इंसानियत होनी चाहिए, एंड आप में हर चीज को लेकर के इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको हर चीज जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एंड जब आपको आंसर मिलेंगे तो आप नई चीजें बना पाएंगे। रिफॉर्म यानी कि नई चीज बनाना या फिर से कोई चीज बनाना। तो इसका मतलब क्या है? आपको वैज्ञानिकों की तरह स्वभाव अपनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंसानियत भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कई चीजों को जानने के लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा, और उन चीजों के बाद आपको नई चीजें बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा, और आपके डेवलपमेंट के साथ देश का भी डेवलपमेंट यानी कि विकास होगा। ओके स्टूडेंट्स, 9th फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, प्रॉपर्टी में संपत्ति, राइट, कोई भी चीज जो गवर्नमेंट की है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसकी आपको रक्षा करना है। इसके अलावा एडज्योर वायलेंस। एडज्योर का मतलब होता है रोकना, एंड वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, यानी कि हिंसा को रोकना है। तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको बचाना है, और बेसिकली हिंसा को होने से आपको रोकना भी है। एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, कोशिश करना। टूवर्ड यानी दिशा में, तो आपको किसकी दिशा में कोशिश करना है? एक्सीलेंस, यानी कि बहुत ही शानदार। ऑल स्फीयर्स ऑफ, ऑल स्फीयर्स का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में। तो उसका मतलब है कि सभी दिशाओं में आपको शानदार तरीके से, चाहे वो इंडिविजुअल हो, आप अकेले कर सको, या फिर कलेक्टिव एक्टिविटी यानी कि मिलकर के कुछ काम करो, तो आपको अकेले या फिर सब मिलकर के आपको सभी क्षेत्रों में बहुत ही शानदार तरीके से काम करना है, प्रयास करना है, ताकि आप अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।